अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई सर चीजें के सवाल का जवाब पता नहीं, आप बता सकते क्या? जी पूछिए। भाई जनाजे नमाज के फराइज़ से बताओ। जनाजे की नमाज में दो घराए हैं। पहला 4 तकबीर के साथ कहना, दूसरा जनाजे की नमाज खड़े होकर पढ़ना। अच्छा भाई, जनाजे नमाज किसे कहते हैं भाई? जनाजा मैयत को कहते हैं। मैयत के हक में दुआए मगफिरत के लिए जो नमाज पढ़ी जाएगी उसको नमाज जनाजा कहते हैं। भाई नमाज जनाजा पढ़ने का क्या तरीका है? पहला तकबीर के बाद सुना पड़े सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक व तआला जद्दुका के बाद गुजरला सुना होगा, ये पढ़ लेना भी बेहतर है। दूसरे तकबीर के बाद दरूद इब्राहिम पढ़े, यानी नमाज अल्लाह दरूद नबी पढ़े। तीसरे तकबीर के बाद जनाजे नमाज की मसनून दुआ पढ़े। चौथे तकबीर के बाद पहले दाएं की तरफ पढ़े और फिर बाएं की तरफ सलाम पढ़े। अच्छा भाई, बालिग मर्द और औरत के जनाजे नमाज में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? बालिग और मर्द औरत की जनाजे की नमाज में ये दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा फिर लिमन्ना व मय्यितिन व शाहिदिन व गाइबिन व सगीरिन व कबीरिन व ज़करिन व उन्सा, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ठीक है भाई, बच्चे के जनाजे नमाज में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? बच्चे की जनाजे नमाज में ये दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फ़रतन व जअल्हु लना अजरन व ज़ुक्रन व जअल्हु लना शाफ़िअन मुशफ़्फ़अ। बच्चे के जनाजे नमाज में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? बच्ची की जनाजे नमाज में ये दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा जअल्हा लना फ़रतन व जअल्हा लना अजरन व ज़ुक्रन व जअल्हा लना अजरन व शाफ़िअन मुशफ़्फ़अ। अच्छा भाई, आदमी कब मुसाफिर बनता है? जब कोई शख्स दिल्ली पर 8 माइल तकरीबन दिल्ली सतह पर 8 किलोमीटर सफर करने का इरादा करके आबादी से बाहर निकले तो वो शरीयत के नजर में मुसाफिर हो जाएगा, चाहे ये सफर घंटों में हो जाए या मिनटों में। अच्छा भाई, किन किन नमाजों में फसर करी जाती है? मुसाफिर ज़ोहर, असर और इशा की फर्ज नमाज में फसर करेंगे, यानी फर्ज की 4 रकात की जगह 2 रकात पढ़ेगी। मुसाफिर अगर पूरी नमाज पढ़े तो क्या हुक्म है? अगर मुसाफिर ज़ोहर, असर और इशा की फर्ज पूरी रकात जानबूझकर पढ़ लिया तो वो गुनहगार होगा। अगर भूल कर पढ़ लिया और दूसरी रकात में बैठकर तशहुद पढ़ लिया तो 2 रकात फर्ज होगी और 2 रकात नफिल हो जाएगी। अलबत्ता खैर आखिर सजदे सहूर करना वाजिब होगा। मुसाफिर फसर कब से शुरू करेंगे? जब मुसाफिर अपने बस्ती की हद से बाहर निकल जाए तो वहाँ से फसर शुरू करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, सबक में समझा जवाब बहुत अच्छा है। अच्छा है। जनाजे की नमाज में क्या करना था याद आता है। और ऐसे मुसाफिर कितने किलोमीटर बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिर में फिर 2-4 दिन के बाद क्या शुरू करना है? रमजान में क्या करते हैं? रोजा रखते हैं, पानी की छुट्टी के साथ रोजा। अब रोजे के बारे में बयान करने के बाद से अल्लाह हमें सुनेंगे इंशाअल्लाह रोजा कैसा रखना क्या होता है। बहुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आपके सामने रमजान के फजीलत के बारे में बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला के लिए सुबह शादी से सूरज डूबने तक खाना पीना छोड़ने को रोजा कहते हैं। रमजान के रोजे हर मुसलमान पर फर्ज है। रोजा इस्लाम के 5 अरकानों में से 14 रुकन है जो अल्लाह ताला के लिए रोजा हर मुसलमान पर फर्ज है। जो इसका इनकार करेगा वो मुसलमान ही नहीं, और जो बिला वजह रोजे को छोड़ दे वो अल्लाह ताला का बागी है। रमजान शरीफ के रोजे हर मुसलमान पर फर्ज है। रमजान शरीफ बहुत बरकत वाला महीना है। इसी महीने में अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए
प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी पसंदीदा किताब कुरान शरीफ को उतारा और रमजान के महीने में एक फर्द का सवाब दूसरे महीनों के 70 फर्दों के बराबर है और एक नफल का सवाब दूसरे महीनों के फर्द के बराबर है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में दिन में रोजा रखते, रात को इबादत करते, कुरान शरीफ पढ़ते, तरावी करते, गरीबों और मोहताजों के साथ अच्छा सलूक करते, सदका और खैरात करते, ज्यादा से ज्यादा भलाई का काम करते। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान का महीना पा करके अपने गुनाह ना बख्शवा ले वो बहुत बड़ा बदनसीब है। और ये भी फरमाया, अगर कोई शख्स रमजान का महीने में एक भी रोजा बिना वजह छोड़ दे तो उम्र भर के रोजे भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक नेकी का अजर 10 गुना से 700 गुना तक होता है, लेकिन रोजा फास मेरे लिए है, इसलिए मैं जितना चाहूंगा उतना अजर दूंगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार जन्नत के उस दरवाजे से दाखिल होगा जिसका नाम रैयान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह ताला को खुश करने के लिए रोजा रखेगा, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ कर देंगे। और ये भी फरमाया, रोजा आखिरत में सिफारिश करेगा, ए परवरदिगार, इस शख्स ने मेरी वजह से खाना पीना छोड़ा और बुराइयों से बचा, ये अल्लाह तू इसे बख्श दे। रोजे से हमें बहुत से फायदे हासिल होते हैं। रोजे के जरिए हमारे अंदर अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी पैदा होती है, सब्र पैदा होता है, गुनाहों से बचने और नेकियां करने की कुव्वत पैदा होती है और क़यामत के लिए इसका बहुत बड़ा अजर मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अच्छा बात सिखा मैंने शिफ्ट करके लिए मैं दिया आपको प्लान करना इंशाअल्लाह। आमीन माशाअल्लाह। एक सेकंड के माशाअल्लाह नाम पढ़ने की तदरीर कर रहे हैं। अल्लाह हमारा ये को कबूल करे, मदरसे के सुविधाओं को अल्लाह कबूल करे और बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह असर से लेकर तकरीबन अब तक बच्चों का प्रोग्राम इनाम के साथ सुनते रहे। मैं जैसे आए हुए मेहमानों का इस्तेमाल करने के लिए मदरसे के सदर से अहमदिया इकराम वाली कमेटी के सदर जनाब अल-मादनी के लिए दरख्वास्त करता हूँ। आए हुए मेहमानों को सबसे पहले मौलवी असगर साहब की खिदमत में चार फरमाएं। उसके बाद हमारे मक्का मस्जिद के नायब पटेल साहब की खिदमत में मक्का मस्जिद के सेक्रेटरी जनाब हफीज अहमद साहब की खिदमत में अली साहब की खिदमत में मक्का मस्जिद में आगे कर सकते। उसके बाद हमारे मेहमान जनाब अल्लाह सिकंदर बादशाह साहब की खिदमत में जावेद अहमद साहब की खिदमत में शामिल करें। मौलाना अब्दुल रशीद साहब में शाह रशीद फरमाए। हमारे मदरसे के मुदर्रिस जनाब मौलाना अंसर साहब के खिदमत में बच्चे माशाअल्लाह आज़ाद लगे। अब हमारे सामने मोहम्मद अकबर साहब इंशाअल्लाह इन बातों से हमसे هو الله
शुरुआत में 20 मिनट 20 मिनट शुरू में जोर से पढ़े Bye.